हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पल्लवी एंड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन शॉर्ट सीरीज। इसमें हम लोग हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। अगर पहले के दो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications for the next revision short videos. Okay, so as we all know the value of time and I believe discussion should be point to point. So let's revise. Okay, so next chapter is pair of linear equations in two variables. ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एक बार ये देखते हैं। What is linear equation in two variables? Pair of linear equations in two variables, graphical method of solution of a pair of linear equations and the last algebraic method of solving a pair of linear equations. तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है और टू वेरिएबल की भी 9th क्लास तक पढ़ ली है, ठीक है। तो एक बार चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है 2x + 3 = 0, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देख लिया है क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल है विच इज x और लीनियर है बिकॉज डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, दैट इज वाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, जहाँ पर किसी भी इक्वेशन में लाइक टू वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे 2x + 3y + 5 = 0, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, ओके। और इसको लीनियर कहते हैं बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, पावर जो है वेरिएबल्स की वो 1 है, ओके। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग तो बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। तो ये बताइए कि लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0 where a, b and c are real numbers and a and b both are not 0, ठीक है। दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ फिर बात हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो इनको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 एक लीनियर इक्वेशन हो गई और दूसरी a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की यहाँ पर बात करेंगे और इनका सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब सोल्यूशन का मतलब क्या है, हमें एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए जो है, हाँ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आप सबको पता है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इन जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, मीन्स हम लोग दो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, दो लाइंस के ग्राफ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही पढ़ना है और सोल्यूशन ऑफ कैसे निकालना है। सोल्यूशन का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब एक्स वाई की वैल्यू जैसे आएगी उसी पर इन दोनों इक्वेशन का नेचर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू का मतलब क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन का। तो ये दो स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन पर कैसे हो सकती हैं, 1 या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएं, है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो कैसे हो सकती हैं, या तो पहले 1 वो इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है, लाइक दिस। ये एक हो गई इक्वेशन लाइन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, और एक ये हो गई लाइन। तो दोनों लाइन आपस में कहाँ पर कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं यूनिक पॉइंट पर। तो हम लोग कहेंगे कि जब भी कोई दो पेयर ऑफ लाइंस इस तरह की हैं जो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन और उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ओके। जब भी पेयर ऑफ इक्वेशंस के पास सोल्यूशन मिलता है देन वी से द कंसिस्टेंट, और अगर उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, मीन्स उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं होती है जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दिस मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट।
ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो गई। इसके बाद एक और सिचुएशन ये देखिए, अगर मान लीजिए दोनों ही लाइंस स्ट्रेट लाइन के हैं, दोनों ही अगर पैरेलल हो जाएं, पैरेलल का मतलब ये क्या है कि इन दोनों की ऐसी कोई भी एक्स वाई की वैल्यू नहीं होगी जो इनमें से दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। दिस मीन्स नो सोल्यूशन, मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज क्या है कि इनको इंसिडेंट हो जाए, मीन्स एक के ऊपर एक ही आ जाए, मीन्स कोइंसिडेंट कर गए। तो कोइंसिडेंट करने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई की बहुत सारी पॉइंट्स एक्स वाई की मिलेंगे जिन पर दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे एक्स वाई के वैल्यूज पर, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस और की कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ पॉइंट जो हमें रिवाइज करना है कि अगर हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ लाइन इस तरीके से हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन की जो इक्वेशन किसकी है, लाइन की इक्वेशन है, तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, देन ये कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंट है देन ये सिचुएशन होगी a1 इज इक्वल अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर। एंड देन लास्ट पैरेलल होंगी अगर, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। क्लियर। तो इन्हीं का पर बेस्ड कई क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आए हुए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। देखते हैं, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लाइन को रिप्रेजेंट करनी, अब हमें बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ओके, सो यहाँ से a1 क्या निकल के आएगा, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड c2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब हम लोग को वो कंडीशंस, अब हमें क्या करना है, वो जो कंडीशंस हैं उनको देखना है चेक करके। सो a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2 निकालते हैं और c1 अपॉन c2 निकालते हैं, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इज 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 इज 10 अपॉन 9। तो दिस इज 3 मीन्स 3, और ये क्या हो गया, ये भी 3 है, एंड दिस इज 10 अपॉन 9। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कौन सी कंडीशन थी ये, याद आया, पैरेलल लाइन की कंडीशन। क्लियर। तो देखा, अगर आपने ये कंडीशन याद कर रखी है तो कितने आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और 1 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ओके, एक और क्वेश्चन इसी पर बेसिस पे आ गया है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ भी हमारी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन दी है, मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और इस इनकंसिस्टेंट का मतलब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑलरेडी हमको बता दिया है। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती थी, पैरेलल लाइन मीन्स नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर, हम लोग को ये वाली कंडीशन निकालनी, मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें हम लोग इस कंडीशन, इन इक्वेशंस को रखकर सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -1। क्लियर, और यहाँ से देखकर लिखते हैं a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1
एंड C2 इज इक्वल टू -2k + 1। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे कि 1 को हम इधर लेकर जाएंगे बिकॉज हमारी जो फॉर्म होता है वो ax + b1 + c1 इज इक्वल टू 0 होता है, प्लस होता है c1 इस साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर 1 राइट हैंड साइड पर लिखा है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर माइनस किया। ओके, चलिए अब a1/a2 क्या हो गया, 3/2k - 1 इज इक्वल टू किसके है, b1/b2, b1 इज 1 एंड b2 इज k - 1। नाउ यहाँ को पर हम सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 3k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1, 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3k इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ भी आंसर आ गया है हमारा D, k इज इक्वल टू 2। तो 1 से लेकर 20 तक के आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से होते हैं। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो नाउ नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड से अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और इनके लिए हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपको 2 मेथड्स पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार डिलीट हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लाइक कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, x + 2y इज इक्वल टू, लिख लेती हूँ 8। ओके, एक है, और दूसरी लिख लेती हूँ 4x + 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई 2 इक्वेशंस लिख ली हैं। ठीक है, तो इनको अगर हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लें एक इक्वेशन से और उसको दूसरे वेरिएबल में पुट कर दें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो व्हाट वी विल डू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, x + 2y इज इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 8 - x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8 - x/2। ठीक है, अब हम 8 - x/2 जो हमें y की वैल्यू मिल गई है, इसको हम लोग कहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। ओके, तो 4x + 3 × 8 - x/2 विच इज द इक्वेशन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व होगा, 4x + - 3x equal to 20। now 8x - 3x is equal to 5x, और इधर क्या आएगा, 24 को हम लोग इधर लेकर जाते हैं, 20 - 24, so we will get -4, x is equal to -4/8। क्लियर? सो x की वैल्यू क्या आ गई है, -4/5, और बस इसी x की वैल्यू को हम लोग y यहाँ पर पुट कर लेंगे और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल टू 8 - -4/5/2 मीन्स ये क्या होगा, इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 8 + 4/5/2 विच मीन्स 8 5 = 40 + 4/5 × 2 विच इज़ 44/10। ओके, मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया है, 22/5। तो यहाँ से हमारी निकल के आ गई x की वैल्यू, y की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया रिवीजन? नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए चलिए देख लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - y इज इक्वल टू 4, ये अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो इनको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, मीन्स इसमें से कुछ एलिमिनेट करके। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट होगा, अगर हमें यहाँ से 2x है, यहाँ से 3y है, इन दोनों को आपस में एलिमिनेट, कुछ कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ सेम कर लेंगे। अगर इस यहाँ पर 2 है तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, देन वॉट वी विल गेट, वी विल गेट 2x + 2y is equal to 10. Clear? Now here 2x - 3y is equal to 4. क्लियर? अब क्या है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को
सब्ट्रैक्ट करेंगे, एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन व्हाट यू विल गेट माइनस प्लस माइनस। ये तो पता है ना, लीनियर इक्वेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइन माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस का प्लस एंड दिस इज प्लस का माइनस। क्लियर? अब ये कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट 5y इज इक्वल टू 10 minus 4 is 6. This implies y is equal to 6 upon 5. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे? अगर हम लोग ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये तरह के स्टेटमेंट हैं, जब आप सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड पे अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? इक्वेशन विल बी 3x plus 3y is equal to 15. Okay, and the next equation is 2x minus 3y is equal to 4. Now we will add these equations. तो ये cancel हो जाएगा. We will get 5x is equal to 19 means x is equal to 19 upon 5. तो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस के लिए हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, मीन्स दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया है। क्लियर? तो ये तो आगे एक बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, इफ़ वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल। अभी तो यहाँ पर दोनों क्या निकल के आ गया है कि x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन है। पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा और यहाँ पर देखा एलिमिनेशन मेथड में। बट ये बताइए, अभी भी तो मैंने आपको बताया है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस भी होते हैं, नो सोल्यूशन भी होता है और वन सोल्यूशन भी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आप कि कौन सा नो सोल्यूशन वाला है, कौन सा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला है? बिकॉज ये तो हमारा निकल के आ गया यूनिक सोल्यूशन, यूनिक वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, बोथ द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अगर देख लीजिए, ट्रू स्टेटमेंट होगा अगर इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई ऐसा वेरिएबल निकल कर आता ऐसा स्टेटमेंट निकल के आता है जो कि ट्रू तो है बट वेरिएबल नहीं है, दिस मीन्स वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। लाइक कुछ स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 19/5 आ गया है। अगर x कुछ हम लोग जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, 19/5 इज इक्वल टू 19/5, ठीक है। अगर हम लोग को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व करने पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, मीन्स x की वैल्यू या y की वैल्यू ना मिले, देन वी विल, और ये 19/5 इज इक्वल टू 19/5 मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है, बट हम यहाँ पर तब हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? यूनिक सोल्यूशन, बट यहाँ पर बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और अगर इसी जगह पे ये इक्वल टू में ना मिले, वेरिएबल तो ना हो, वेरिएबल भी ना हो और इक्वल टू भी ना मिले, लाइक ये आ जाए कि 2 इज इक्वल टू 19/5, जब हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इन दोनों में से किसी भी मेथड से और इस टाइप का कुछ रिलेशन आ जाए, दिस मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट आ गया है। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता है, दिस मीन्स कि इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। क्लियर? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 मार्क्स में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। और जो भी आपके इक्वेशंस हैं जिनको भी सॉल्व करने का अपने तरीका देखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यही तरीकों से आप यहाँ पर पहले इक्वेशन को बनाएंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर एक अपने लिए तरीके से थोड़ा सा लाइन बना लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात और कहनी थी कि जब भी आपको अपने एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, तो जो उसमें सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए मीन्स 1 मार्क्स, 1 से 20, फिर सेक्शन बी 2 मार्क्स एंड सेक्शन सी, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन सी। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा अपने एग्जाम में कॉपी में बीच में डालना है, ऐसे मिडल में आप डालेंगे सेक्शन सी। क्लियर? सेक्शन ए को भी मिडिल में डालना है, सेक्शन बी को भी मिडिल में डालना है ऐसे कॉपी में, और सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी आप ये भी डाल सकते हैं, सेक्शन सी उसके डाल दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर डाला क्वेश्चन नंबर 28, मिडिल में डालिए, ठीक है। या सोल्यूशन ऑफ लाइक दिस, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 28, ठीक है। सेक्शन सी डाल दिया, फिर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 28 डाल दिया। आफ्टर दैट स्टार्ट करिए अपना आंसर, ठीक है।
तो ये तो हो गया क्वेश्चन करने का तरीका। अब देखते हैं, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाती है तो टाइम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा, 4 आवर्स लेस हो जाता है। और अगर यही ट्रेन का स्पीड जो है वो स्लोअर हो जाता है बाई 6 किलोमीटर पर आवर, देन वो टाइम ज़्यादा लेगी, मीन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द जर्नी। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और से जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है इसके लिए कर लेते हैं, लेट ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस डी बाय द स्पीड x किलोमीटर पर आवर इन टाइम t। ओके, तो अगर हमने लिख लिया तो इससे हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एक फॉर्मूला जो हमें हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज x, डिस्टेंस इज t एंड टाइम इज t। क्लियर, तो यहां से हमने लिख लिया, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, नाउ अब केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1, केस 1 क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स इफ स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर, देन टाइम क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है टाइम, 3 - 4 आवर्स, टाइम हमारा कम हो गया है। देन व्हाट वी कैन राइट, डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक डिस्टेंस तो सेम ही है ना भाई, डिस्टेंस सेम कवर कर रही है इसलिए डिस्टेंस नहीं बदलने वाली है, वो सेम है d, बस स्पीड और टाइम का डिफरेंस हो रहा है। अगर स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई, x प्लस 6 हो गया, तो टाइम हमारा कम हो जाएगा, t - 4, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, इसी तरीके से केस सेकेंड देख लेते हैं। व्हाट इज केस सेकेंड, इफ स्पीड लेस हो रही है, कितनी, बाई 6 किलोमीटर, मीन्स स्पीड हो रही है अगर x - 6 किलोमीटर, देन टाइम कितना लग रहा है, t - 6 आवर्स। क्लियर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही है, x - 6 इंटू t - 6 इज इक्वल, ठीक है, d इज इक्वल टू x - 6 t - 6, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर, चलिए अब हमें क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ d इज इक्वल टू एक्स टी है और यहाँ d इज इक्वल टू दिस है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू x प्लस 6, सॉरी यहाँ पर t प्लस एक्स होगा, टाइम बढ़ रहा है ना जब स्पीड कम हो रही है, t - 4। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, एक्स टी प्लस 60 -4x -24, और यहाँ तो एक्स टी था ही, नाउ एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, देन व्हाट वी विल गेट, 60 - 4x -24 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो 2 3 ज़ार 6 कर दिया, -2 2 ज़ार 4 एंड 2 12 ज़ार 12। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, नाउ अब दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाएंगे हम लोग, ऑन 1 एंड 3। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू, एक्स टी इज इक्वल टू, हाँ भी अच्छा, ये t+6 होगा, x - 6 t+6। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी -60 फिर +6x - 36।
Okay, xt cancel. Then what we will get, 6x minus 60 minus 36 is equal to 0. 6 को हम लोग हटा देते हैं तो x माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या, अच्छा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है क्या? ओके, तो ये हो गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 4 और नाउ दिस इज अवर नंबर 5. ठीक है, तो अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. दिस इज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं. अब आपको हमने दो मेथड बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से. x इज इक्वल टू कर लेती हूँ t प्लस 6 और ये वैल्यू उठा के पुट कर देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 में. तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, देन 3t माइनस 2 और x क्या है, t प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, 3t माइनस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 3t 2t t आ गया और माइनस 24 इज इक्वल टू 0 मीन्स t इज इक्वल टू 24 आवर्स. तो t निकल के आ गया हमारा 24. नाउ x क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू t प्लस 6. 24 प्लस 6 मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर. तो x आ गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड आ गई है, टाइम आ गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द जर्नी विच इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस तो अभी निकाली है, d इज इक्वल टू xt. दिस मीन्स 30 इंटू 24, what we will get 720 kilometer. So this is our final answer. Clear? तो यहाँ पर हो गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशंस और सैम्पल पेपर के कुछ प्रॉब्लम्स. इसके अलावा भी सैम्पल पेपर में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप उनका सोल्यूशन भी चाहिए तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ quadratic equations chapter number 4.